हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिवांश ऑनलाइन स्टडी। तो साथियों, जैसा कि हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया हुआ था, यानी कि जो कल का कंटेंट था हमारा, इस जो हमारा सीरीज़ चल रही है इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड, ठीक है। तो इस सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज आज का जो सेकंड कंटेंट है, और उसी क्रम में टॉपिक वाइज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और जो कि आपकी समस्त आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और एकदम जो यूके ट्रिपल एस सी और यूके पी एस सी का जो अ, अभी का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चनिंग यहाँ पर एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहे हैं, क्वेश्चंस सेम अकॉर्डिंग उसी के हिसाब से यहाँ पर आपके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो आज का अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है भारत के सीमावर्ती देश, ठीक है। तो इनसे संबंधित जितने भी यहाँ पर एमसीक्यूज़ हैं, जितने भी फैक्ट हैं, और कथनों के अकॉर्डिंग जिस हिसाब से आयोग का जो नया नया पैटर्न है उसके आधार पर आप लोग देखेंगे, सेम आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे सीमा को, एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं इस तरफ, इस ओर, और दूसरी ओर है वे देश जो कि कितने देश हैं, एक से अधिक हैं, ठीक है। तो इसमें पहला है लद्दाख। तो लद्दाख जो सीमा साझा करता है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन, यानी कि 3 देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है। नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो सीमा है चीन और नेपाल से होती है। पश्चिम बंगाल, इसका जो सीमा है बांग्लादेश, नेपाल प्लस भूटान के साथ। नेक्स्ट है सिक्किम। तो सिक्किम नेपाल प्लस चीन प्लस भूटान, तो 3 यहाँ पर देश हैं। असम के साथ में बांग्लादेश और भूटान। इसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भी चीन, म्यांमार और भूटान के साथ सीमा साझा करता है। और जो नेक्स्ट है मिज़ोरम। मिज़ोरम बांग्लादेश प्लस म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। इसमें एक उत्तराखंड है, लद्दाख है, प्लस इसके बाद आपके पूर्वी राज्य आपको देखने को मिल रहे हैं। तो नेक्स्ट इसमें अब थोड़ा सा हम लोग मैप देख लेंगे, क्योंकि मैप के अकॉर्डिंग काफ़ी इजी हो जाता है हर चीज़ को समझना, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश आपको देखने को मिल रहे हैं, और इनके जो सीमावर्ती देश हैं, जैसे कि इस ओर अफ़गानिस्तान देखने को मिल रहा है, इधर पाकिस्तान है, इधर ऊपर चीन है, और इधर म्यांमार है। तो इनसे समीपवर्ती जो राज्य हैं भारत के, कितने यहाँ पर सीमा साझा कर रहे हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद हम लोग सीधे आएंगे क्वेश्चनिंग पर। तो जैसा कि पहला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। तो पहला कथन हमारा एकदम सही है। दूसरा कथन है पश्चिमी बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। नेक्स्ट है मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? तो जहाँ तक है 1 2 3 तीनों ही यहाँ पर सही है, तो आंसर हो जाएगा 1 2 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो कौन सा वह राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो यहाँ पर मेघालय भी है आंसर, और त्रिपुरा है जिसकी बांग्लादेश से सीमा मिलती है, और मिज़ोरम है जिसकी सीमा मिलती है, लेकिन मणिपुर ऐसा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मणिपुर की जो सीमा है वो बांग्लादेश से नहीं लगती है, क्योंकि मणिपुर का जो ये है लोकेशन और बांग्लादेश आप लोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो फिर से एक बार से बांग्लादेश से के संबंध में क्वेश्चन है। तो इसमें बांग्लादेश असम के साथ बनाता है सीमा, मेघालय के साथ बनाता है, मिज़ोरम के साथ बनाता है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी नागालैंड के साथ बांग्लादेश की सीमा जो है साझा नहीं हो रही है। तो सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है
अगला प्रश्न, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के 4 राज्य। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेघालय, असम, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब है अगला प्रश्न, पांचवा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेघालय, क्योंकि यह ऐसा राज्य है जो भूटान राष्ट्र के साथ नहीं, इसकी जो सीमा है नहीं लगती है, यानी कि सिक्किम की लग रही है भूटान के साथ, अरुणाचल प्रदेश की लग रही है, आप लोग सही से देखिए मैप को, और डी पश्चिमी बंगाल भी लग रहा है इसका। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से भूटान ये है, और इसके बाद जो इससे लगे हुए राज्य हैं, ठीक है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सीमा अब देखिए यहाँ पर इसकी लोकेशन है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर है। इसके बाद है अगला प्रश्न है सातवां, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो म्यांमार से यहाँ पर कौन सा अधिकतम जो सीमा साझा कर रहा है? तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका स्पष्टीकरण दिया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर इसका सीमा साझा करता है म्यांमार के साथ। बाकी जो नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम है, इनकी जो सीमा है किलोमीटर वाइज आप लोग देखें तो इसका कम लग रहा है सीमा, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? तो म्यांमार से यहाँ पर उभयनिष्ठ नहीं है, यहाँ पर देखेंगे तो असम यहाँ पर। अब देखिए थोड़ा क्वेश्चन भी समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर उभयनिष्ठ लिखा है तो इसका कोई अन्य अर्थ नहीं है कि सीमा साझा करने वाली बात है। तो यहाँ पर असम भी नहीं लग रही है, बाकी नागालैंड, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश बाकी तीनों हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है अगला, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो अगला प्रश्न, भारत के निम्न राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो निम्न में से ABCD जो ये समूह दिए गए हैं, और इससे पहले हम लोगों ने मैप देखा था, तो उसको देखते हुए यहाँ पर कौन सा ऐसा समूह है जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है? तो जहाँ तक है जम्मू एवं कश्मीर, जैसा कि पहला ऑप्शन है जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब तथा राजस्थान। अब देखिएगा हिमाचल प्रदेश कहीं से कहीं तक सीमा साझा नहीं करता है, इसलिए ये कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान एवं गुजरात। तो एकदम राइट ऑप्शन है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ ये जो ये ग्रुप है ये सीमा साझा कर रहा है। इसके बाद है नेक्स्ट है नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। तो निम्न में से ए में है सिक्किम और भूटान, क्या ये नेपाल का पड़ोसी युग्म है? इसके बाद है ऑप्शन नंबर बी सिक्किम और बिहार। नेक्स्ट है सी असम और बिहार, डी या फिर उत्तर प्रदेश या हरियाणा। तो इसके साथ जो युग्म है वो है सिक्किम प्लस बिहार, यहाँ पर एकदम राइट मैच होगा, क्योंकि नेपाल के साथ सिक्किम बिहार राज्य युग्म बनाते हैं। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले अन्य भारतीय राज्य भी देख सकते हैं, जो कि है उत्तराखंड, यूपी है एवं पश्चिमी बंगाल सही मायने में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट 11th, निम्न में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो स्थलीय सीमा और जलीय सीमा के संबंध में अवगत आपको थोड़ा बहुत होगा। तो यहाँ पर स्थलीय सीमा की बात हो रही है, तो कौन सा किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की यहाँ पर स्थलीय सीमा साझा होती है, जो कि अगर इसकी किलोमीटर में देखें तो 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा करता है स्थलीय रूप में। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित का, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि रेडक्लिफ रेखा है। इसके बाद है अगला 13, वही घुमा के पूछा है प्रश्न, रेडक्लिफ रेखा कौन सी है? तो यह भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, डूरंट लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग अभी
ए ऑप्शन यानी कि अफगानिस्तान जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो क्या है निम्न में से, क्या ये अध्यारोपित सीमा है या फिर पूर्ववर्ती सीमा है? ये एक अध्यारोपित सीमा है। इसके बाद है 16, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा कर रही है? तो सीधा सीधा चीन के साथ बोल रहे हैं, तो इसका राइट आंसर मैकमोहन रेखा है। इसके बाद है अगला, वही घुमा रखा है थोड़ा सा प्रश्न, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है, तो इसका राइट हो जाएगा भारत एवं चीन के बीच। क्वेश्चन नंबर 18, किसके द्वारा भारत और श्रीलंका से अलग होता है? जो भारत है वो श्रीलंका से किसके द्वारा अलग होता है? तो इसका राइट आंसर है पाक जलडमरू मध्य। इसके बाद है अगला 19, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो कौन सा है निम्न में से आंसर? अरुणाचल प्रदेश है या फिर बी मेघालय है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिक्किम, क्योंकि भारत का यह ऐसा राज्य है जो तीन देशों के साथ नेपाल, भूटान और चीन से इसकी सीमाएं लगती हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, क्योंकि त्रिपुरा जो है अपने आप में भारत के जो ऐसा राज्य है जिसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम में पूछा गया है। और भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार के रूप में अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। क्योंकि इस प्रश्न में आरोही क्रम पूछा है और आपको सभी को अभी भली भांति ये इससे पूर्व वाले प्रश्न में देखा था कि सबसे अधिक स्थलीय सीमा निम्न में से कौन सा साझा कर रहा है भारत के साथ, तो वहाँ पर बांग्लादेश था जो कि सही क्रम में स्थित है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, भारत के पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भू सीमा की बात हो रही है, तो भू सीमा की लंबाई निम्नानुसार जो है सबसे अधिक की यहाँ पर बात की जाए तो बांग्लादेश, जैसा कि हमने देखा था 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा कर रहा है। इसके बाद है दूसरे नंबर पर चीन है क्योंकि 3488 किलोमीटर सीमा साझा कर रहा है। इसके बाद है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है। इसके बाद आएगा नेपाल का क्रम, तो जो कि 1751 किलोमीटर। इसके बाद है म्यांमार 1643 किलोमीटर। इसके बाद है भूटान 699 किलोमीटर। इसके बाद है लास्ट अफ़गानिस्तान 106 जो कि सबसे कम है, ठीक है, जो भारत के साथ सीमा साझा करता है सबसे कम क्षेत्रफल में, ठीक है। तो इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा समाप्त होता है, तो आप लोग अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है अगला हमारा टॉपिक है भौतिक विभाजन, भारत के प्राकृतिक प्रदेश। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पर हम लोग फोकस करेंगे और जहाँ पर ज़रूरत होगी तो संक्षिप्त में उसका विवरण भी देखेंगे। तो इसमें पहला है, भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है, यानी कि खिसका है, सरकने का मतलब, ठीक है। तो पूर्व में भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तर की ओर। क्योंकि जो इसका थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण अगर हम देखें तो इसमें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का एक भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थलपिंड के रूप में जुड़े थे। ये आपको सही से ध्यान में रखना है। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ जिसमें भारतीय स्थलपिंड उत्तर की ओर विस्थापित हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप हमारा एक गोंडवाना लैंड का भाग था जो कि हमने ऊपर भी संक्षिप्त में देखा था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर 3,
भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो इसके अनुसार भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। यह है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार तथा चौथा तट एवं द्वीप। भारत को 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में एनसीईआरटी के अनुसार बांटा गया है। तो भारत के प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजन जो है वो 4 भागों में है, जिस प्रकार से हमने इसका संक्षिप्त विवरण देख लिया है। इसके बाद है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं? तो ये उत्तराखंड की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड भी है। तो यहाँ पर तराई भाग में पाताल तोड़ कुएँ देखने को मिलते हैं। इसके बाद आएगा नेक्स्ट, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो इसको हम लोग देखेंगे। पहला है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। या फिर सेकंड है, कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई। तीसरा है, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई। फोर्थ है, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1, 2 एवं 3, क्योंकि जो फोर्थ यहाँ पर कथन कह रहा है हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण से हुई है, लेकिन यह गलत है, क्योंकि इसका अगर सही मायने में सही उत्तर अगर हम लोग देखें तो हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है, इसलिए यह जो चौथा कथन है एकदम असत्य है। इसके बाद है अगला, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन को पहचान करनी है। तो पहला है, पढ़ना पड़ेगा सारे कथन पहले। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। सेकंड है, हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित फोल्डेड पर्वतों के प्रदर्शित करते हैं। सी है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। डी है, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का वृहत भंडार है। तो इसका जो असत्य कथन है, क्योंकि बाकी अगर हम देखें तो ए भी सत्य है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की बात हो रही है। इसके बाद है हिमालय सबसे नवीन वलित फोल्डेड पर्वत, ये भी एकदम सही है। और भारत में गोंडवाना शिलाओं में ये वृहद भंडार है कोयले के, ये भी सही है। तो जहाँ तक है ऑप्शन नंबर इसका सी एकदम सत्य आंसर है, सॉरी मतलब कि ये असत्य कथन है अपने आप में। इसके बाद है जो क्वेश्चन नंबर 7 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला जो सूची है और ये आपके सामने दूसरी सूची है, तो इसमें एक और लिखा है दक्कन ट्रैप, बी में है पश्चिमी घाट, सी है अरावली, डी है नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप। और तो इसका सही चयन करना है। तो दक्कन ट्रैप अगर आप लोग देखें तो इसमें आपका एक और है उत्तर नूतन और प्री कैम्ब्रियन और क्रेटेशियस आदि नूतन, कैम्ब्रियन अत्यंत नूतन, यानी कि अत्यंत नवीन की बात हो रही है। तो इसका इस हिसाब से आपका जो राइट आंसर है ए का 3 हो जाएगा, यानी कि जो दक्कन ट्रैप है ये क्रेटेशियस आदि नूतन है और जो पश्चिमी घाट है उत्तर नूतन है। अरावली है तो सी का यहाँ पर 2 होना चाहिए, प्री कैम्ब्रियन, और नर्मदा ताप्ती हैं तो इसका हो जाएगा अत्यंत नूतन। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। इसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर 8, केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। तो किस चीज़ के लिए यह प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल का कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। बी, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, इसलिए यह प्रसिद्ध है। क्योंकि इसका संक्षिप्त विवरण अगर हम देखें तो केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। कुट्टानाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO द्वारा कुट्टानाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली GIAHS घोषित किया गया है।
इसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है। तो ये तो एकदम से आपको आना चाहिए क्योंकि गंगा का क्षेत्र तो है नहीं, असम क्षेत्र नहीं है, मध्य भारत क्षेत्र नहीं है, तो सिंधु क्षेत्र जो है आपका एक मरुस्थल वाला क्षेत्र है। इसके बाद है निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। तो इसमें जो नहीं है तो रोहतास को यहाँ पर नहीं है क्योंकि बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इनमें मुंगेर, नवादा एवं जमुई जिले शामिल हैं। वही रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है। इसके बाद है अगला और अंतिम प्रश्न है इस टॉपिक का, निम्न में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। तो विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़ और गोंडवाना ऑप्शन में है। तो यहाँ पर नवीनतम चट्टान प्रणाली की बात हो रही तो इसमें ऑप्शन नंबर डी गोंडवाना एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ से हमारा ये टॉपिक भी फिनिश हो चुका है। इसके बाद जो हमारा नया टॉपिक होगा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, यहाँ पर हम लोग अच्छे से डिटेल में देखेंगे इसका जो सेकंड पार्ट है। और इसके बाद जो हमारा इस सीरीज़ का जो सेकंड यानी कि थर्ड वीडियो आएगी वो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी, कल मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर अधिक से अधिक संख्या में कीजिएगा क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल आपको देखने को मिलेंगे। और क्वेश्चन जो इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड है वो आपको सीधा यहीं इसी कंटेंट से देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके यूके SSC और यूके PSC की आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो अब की आने वाली परीक्षाएं हैं पुलिस, पटवारी, BPDO की जो परीक्षा आने वाली है तो आप लोग देख लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।